लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। खबर आ रही है कि बीएसपी के 10 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के 4 सांसद बीजेपी, 3 सांसद कांग्रेस और 3 समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। बीजेपी के संपर्क में 4 बीएसपी सांसदों में जिनका नाम आ रहा है सामने वो है मलूक नागर, संगीता आजाद, राम शिरोमणि वर्मा, रितेश पांडे और जो 3 बीएसपी सांसद सपा के संपर्क में हैं और 3 बीएसपी सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस का साथ पहले ही क्लियर हो चुका है। तो चुनाव से ऐन पहले एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है बीएसपी को। बीएसपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, लोकसभा में बीएसपी के 10 सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स विकास भदौरिया इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, 2019 में चुनाव जीता, लेकिन 24 के चुनाव से ऐन पहले ये रुख सामने आना कि पार्टी के तमाम सांसद छोड़ने को तैयार हैं पार्टी को, इसकी वजह क्या है? कि किसी बात का डर है उन्हें कि उनका टिकट कट सकता है, कोई और वजह है? देखिए, टिकट कटने का डर के बजाय इनका डर ये है कि देखिए, दानिश अली के मामले में पार्टी उनको पहले ही निकाल चुकी थी। बीएसपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, तो दानिश अली के मामले में तो ये दिखता है और दानिश अली कांग्रेस का रुख कर भी चुके हैं। लेकिन बाकी सांसदों के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने ये इसलिए चुना ये रास्ता क्योंकि उनको पता था कि बीएसपी का जो बेस है वो दरक चुका है। अब वहां पर जीतने की संभावनाएं उनके लिए खत्म हो रही है और इसलिए तमाम सांसद जो है वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। एक जो उम्मीद थी इन सांसदों को वो ये थी कि इंडिया अलायंस का अगर बीएसपी हिस्सा बन जाती है तो फिर ऐसी सूरत में वो बीएसपी के मिली सीटों से जीत भी सकते हैं। लेकिन जब ये तय हो गया कि अब बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हो रही है तो इनकी उम्मीदें टूट गई और जाहिर तौर पर पिछले 6-7 महीने से तमाम अलग अलग दलों के नेताओं के संपर्क में है और जिसकी जहां दाल गलती दिख रही है वो उस और रुख कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि मलूक नागर, रितेश पांडे, संगीता आजाद जैसे तमाम जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी ने तो गाजीपुर से बीएसपी के सांसद को अपना कैंडिडेट ही बना दिया है, बाकायदा उसका अनाउंसमेंट हो गया, अफजल अंसारी उम्मीदवार बन गए। दानिश अली भी अघोषित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के अमरोहा से, वो सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है और दानिश अली वहां से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो ये तमाम जो सांसद हैं इनको अपना भविष्य बीएसपी में अंधकार में दिख रहा है, दूसरी पार्टियों से इनको जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है और इसलिए उस तरफ रुख कर रहे हैं। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इस समय हम सीधे रुख कर सकते हैं रणवीर का, हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और बातचीत के लिए। रणवीर, एक होता है पाला बदलना खुद की बेहतरी के लिए, प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, एम्बिशन को देखते हुए, महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, और एक होता है बगावत। 10 के 10 सांसद एक साथ दूसरी पार्टियों के संपर्क में, पार्टी छोड़ने को तैयार है, तो बगावत नजर आती है यहां पर सीधी सीधी। देखिए, निश्चित तौर पे और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार भी कही जा सकती है। उसकी वजह यह है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया मायावती ने, लेकिन आप देखिए गठबंधन तुरंत टूटा और टूटने के बाद पार्टी कभी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दी। और अगर संगठन की बात करें तो एक कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप जो नेता शिकायत करते हैं, और राजनीति में जाहिर है कि हर कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ता है बल्कि चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और हर कोई अपनी संभावनाएं देखता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राममय माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो बीजेपी को झटका देने के लिए एक ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जिसमें विपक्ष साथ दिखे। लेकिन इस विपक्ष में मायावती कहाँ है, बीएसपी कहाँ है, और यही सवाल जो है सांसदों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। अभी जैसे विकास जी बता रहे थे, दानिश अली अघोषित किस्म के सांसद हैं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर आ रही है और अमरोहा सीट के लिए खुद प्रियंका गांधी फ़ोन कर रही हैं, कांग्रेस के बड़े नेता फ़ोन कर रहे हैं कि साहब अमरोहा दे दीजिए, दानिश अली को चुनाव लड़ाना है। इसी तरह से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। तमाम विवादों के बाद भी पिछली बार जब अफजाल का टिकट बीएसपी ने घोषित किया तो सवाल उठा कि अखिलेश यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद फिर सदस्यता रद्द हुई, फिर कोर्ट गए, फिर कोर्ट से सदस्यता बहाल हुई और अब देखिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। एक सांसद है श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव लगातार हाथ पांव मार रहे हैं,
यादव समाज से आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक जो है एक ऐसी जगह मिल जाए जहां से वो आराम से चुनाव जीत लें। संगीता आज़ाद लगातार कोशिश में लगी हुई हैं। रितेश पांडे हैं अंबेडकर नगर सीट से। रितेश पांडे विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। बसपा में शायद उनको एडजस्टमेंट की दिक्कत है या अपने माहौल के हिसाब से वो चाहते हैं बदलना। इसी तरह घोसी सीट सांसद चुनाव जेल में रहकर जीते और जेल से निकलने के बाद अभी जब फिर से वापसी उनकी जेल में हो गई, लेकिन अभी भी हाथ पांव मारते हुए अतुल राय वो चाहते हैं कि अब बीएसपी की जगह उनको महागठबंधन यानी कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है वो मिल जाए। तो इस तरह परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर कोई बीएसपी से निकलकर वो सेफ साइड ढूंढना चाहता है जहां से वो चुनाव जीत सके।